नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 5th के मैथ्स में प्रॉब्लम सेट 49 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रॉब्लम सेट 49 का जो रिमेनिंग सम है वो। फ्रेंड्स इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया हुआ था। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या बोला गया है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 50 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 30 मीटर। A triple fence has to be put along its edges. If the wire costs 60 rupees per meter, what will be the total cost of the wire needed for the fence? मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो लेंथ हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 50 मीटर एंड उसकी विथ या ब्रेथ दिया गया है 30 मीटर। ये हमको यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। और क्या बोला गया है, इसमें ट्रिपल फेंस लगाना है। ट्रिपल फेंस का मीन्स क्या हो गया, जैसे ये 1 राउंड हो गया, फिर सेकेंड राउंड हो गया, फिर थर्ड राउंड, मीन्स ट्रिपल हो गया, 3 राउंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से फेंस लगाते हैं तो क्या होता है, पेरीमीटर निकलता है। तो कहने का क्या मतलब है, 1 टाइम पेरीमीटर निकालने के बाद में उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पता चलेगा कि वो ट्रिपल फेंस में कितने वायर लगेंगे। उसके बाद में क्या बोला गया, इफ द वायर कॉस्ट 60 रुपीज पर मीटर, तो जितने भी वायर लगेंगे उसमें क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 1 मीटर का 60 रुपीज है तो टोटल कितना वायर लग रहा है उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ हमको कितना दिया गया है 50 मीटर एंड द ब्रेथ, यहाँ पे लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ कितना दिया गया है 30 मीटर। ये तो हमको दे दिया गया, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सो दैट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर क्या आ जाएगा, देखो कि ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना दिया गया है 50 प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना दिया गया है 30। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखोगे 52 जा ये हो जाएगा 100 प्लस 32 जा ये हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 60 कितना होता है 160 मीटर। ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, ये क्या है, ये पेरीमीटर है, तो ये कितने राउंड का निकलेगा, 1 राउंड का फेंस निकलेगा ये। तो यहाँ पे लिखते हैं द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड ऑफ द फेंस मीन्स फेंस के लिए 1 राउंड का कितना हो जाता है 160 मीटर। बट यहाँ पे हमको क्या बोला गया, ट्रिपल फेंस लगाना है, मीन्स 3 राउंड लगाना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सो दैट द लेंथ ऑफ द वायर required for 3 rounds of the fence means 1 राउंड का कितना है 160 इंटू 3 राउंड का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 160 इंटू 3 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3 0 0, 3 6 18 का 8 कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1, ये हो जाएगा 4।
तो ये कितना हो जाएगा 480 मीटर्स वायर टोटल लगेंगे ट्रिपल फेंस के लिए। अब हमको यहाँ पे क्या बोला गया, कॉस्टिंग दिया गया है 60 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द वायर। 1 मीटर ऑफ वायर का कॉस्टिंग कितनी दी गई है, 60 रुपीज। तो हमारे पास कितना मीटर है, 480 मीटर है। सो दैट द कॉस्ट ऑफ 480 मीटर ऑफ द वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर का है 60 इंटू टोटल कितना है 480 मीटर। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 480 इंटू 60, हो जाएगा 0 0 0 0 8 0 0 4 0, यहाँ पे क्रॉस का साइन 6 0 0 6 8 48 का 8 कैरी 4 6 4 24 24 एंड 4 28, इसका प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 28,800। यहाँ पे लिखेंगे 28,800 इसका टोटल चार्ज आएगा। तो इसके आंसर में क्या पूछा गया, द टोटल कॉस्ट ऑफ वायर नीडेड फॉर द फेंस। यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹28,800, इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये हमको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, उसकी जो लेंथ है 50 मीटर है एंड ब्रेथ जो है 30 मीटर है ना, लेकिन हमको क्या बोला गया, ट्रिपल फेंस लगाना है, मतलब 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड लगाना है। तो 1 राउंड इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखेंगे, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 50 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 30 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यही है, हो जाएगा 2 इंटू लेंथ के जगह पे 50 प्लस 2 इंटू ब्रेथ की जगह पे 30। तो 50 इंटू 200 एंड 30 इंटू 260, तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो 160 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड ऑफ द फेंस 160 मीटर। हमको कितने राउंड का निकालना है, 3 राउंड का निकालना है। सो दैट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर 3 राउंड्स ऑफ द फेंस इक्वल टू 160 इंटू 3 कर देंगे 480 आ जाएगा। देन हमको यहाँ पे कॉस्टिंग दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द वायर इक्वल टू 60 रुपीज। सो दैट द कॉस्ट ऑफ 480 मीटर ऑफ द वायर इक्वल टू 60 इंटू 480 करेंगे तो ये आ जाएगा 28,800। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ गेम रिक्वायर्स इट प्लेयर टू रन अराउंड अ स्क्वायर प्लेग्राउंड, ईच साइड ऑफ द प्लेग्राउंड इज 20 मीटर लॉन्ग, वन प्लेयर टुक 5 राउंड अराउंड द प्लेग्राउंड, हाउ मेनी मीटर्स डिड ही रन ऑल टुगेदर। मीन्स हमको एक स्क्वायर शेप का प्लेग्राउंड दिया गया है और इसकी साइड दी गई है 20 मीटर। देन क्या बोला गया, 1 प्लेयर टुक 5 राउंड, मीन्स 1 राउंड लगा रहा है, 2 राउंड लगा रहा है, 3 राउंड लगा रहा है, 4 राउंड लगा रहा है, 5 राउंड लगा रहा है। तो 1 राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। जब हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे उसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना मीटर वो रन कर रहा है। तो ये स्क्वायर शेप है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड आएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे द साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लेग्राउंड। स्क्वायर प्लेग्राउंड की साइड हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 20 मीटर। सो दैट द पेरीमीटर पहले निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लेग्राउंड स्क्वायर प्लेग्राउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड कितना है, 20 है, तो ये हो जाएगा 24 जाए 80 मीटर आ जाएगा। तो ये जो 80 मीटर आया है ये कितने राउंड का है, 1 राउंड का है। यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड in
वन राउंड ना। तो वन राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 80 मीटर। सो दैट द डिस्टेंस कवर्ड इन, कितना राउंड लगा रहा है, 5 राउंड, यहाँ पे हो जाएगा 5 राउंड्स। तो देखोगे वन राउंड में कितना है, 80 इंटू 5 राउंड में कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 0 0, 5 8 जा 40, मीन्स कितना हो गया, 400 मीटर। तो इसके आंसर में क्या आएगा, प्लेयर है ना, यहाँ पे लिखेंगे द प्लेयर रैन 400 मीटर। तो कहने का क्या मतलब है, वन राउंड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखेंगे, द साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लेग्राउंड इक्वल टू 20 मीटर, सो दैट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड इक्वल टू 4 इंटू साइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड की जगह पे 28, तो 24 जो कितना होता है 80 मीटर। ये जो 80 मीटर पेरीमीटर आया है वो कितना राउंड का है, वन राउंड का है। यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इक्वल टू 80 मीटर, सो दैट द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड इक्वल टू 80 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 मीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया, 4 राउंड्स ऑफ वायर फेंस हैव टू बी पुट अराउंड अ फील्ड if the field is 60 meter long and 40 meter wide, how much wire will be needed? मीन्स हमको क्या बोला गया है, एक फील्ड है जिसकी लेंथ दी गई है 60 मीटर एंड विड्थ दिया गया है 40 मीटर, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया, 4 राउंड वायर लगाना है। तो मतलब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, टोटल 4 राउंड लगाना है। तो वन राउंड के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालने के बाद में उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 4 राउंड्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द लेंथ ऑफ अ फील्ड, फील्ड की लेंथ कितनी दी गई हमको, 60 मीटर एंड द breadth of a field, फील्ड की ब्रेथ कितनी दी गई है, 40 मीटर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, सो दैट द पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड, फील्ड की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना है 60 प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना है 40, ऐसे आएगा ना। देखोगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड मीन्स यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लगता है, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ लगता है। वही यहाँ पे भी लगाएंगे, 62 जा 120 प्लस ये हो जाएगा 42 जा 80, ये तो आप लोगों को आता है। देन 120 प्लस 80 ये हो जाएगा 200 मीटर। तो ये कितने राउंड का हो गया, वन राउंड का हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर वन राउंड ऑफ द फेंस, ऑफ द फेंस, वन राउंड के लिए कितना लग रहा है, पेरीमीटर कितना आया है, 200 मीटर आया है। सो दैट द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड 4, टोटल कितना राउंड मारना है, देखोगे 4 राउंड्स है। यहाँ पे लिखेंगे 4 राउंड्स ऑफ द फेंस, 4 राउंड के लिए कितना हो जाएगा, वन राउंड का 200 है इंटू 4 राउंड का तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे 4 0 0, 4 0 0, 4 2 8, में 200 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 मीटर आ जाएगा। तो हमको क्या पूछा गया, हाउ मच वायर विल बी नीडेड,
यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे द लेंथ ऑफ वायर नीडेड इज 800 मीटर। मीन्स 800 मीटर लेंथ ऑफ वायर लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ अ फील्ड दिया गया 60 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ अ फील्ड दिया गया 40 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखोगे रेक्टेंगल शेप में है तो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ होता है पेरीमीटर। ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ की जगह पे 60 प्लस 2 इंटू ब्रेथ की जगह पे आ जाएगा 40। 60 इंटू 2 120 एंड 40 इंटू 2 80। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 200 मीटर आ जाएगा। तो ये तो पेरीमीटर आ गया। तो ये पेरीमीटर कितने राउंड का होता है, 1 राउंड का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर 1 राउंड ऑफ द फेंस इक्वल टू 200 मीटर, सो दैट द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर 4 राउंड्स ऑफ द फेंस। ये हो जाएगा 1 राउंड का 200 इंटू 4 राउंड का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 मीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 24.7 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। मीन्स हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया, इसका लेंथ दिया गया है 24.7 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे इसका लेंथ दिया गया 20.4 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे इसका दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बोला गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो। यहाँ पे देखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये जो 3 के तीनों साइड है, ये जो 3 साइड से इसका क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू, क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, the sum of the lengths of its 3 sides। यहाँ पे सबका टोटल कर दो, देखोगे 24.7 प्लस 20.4 प्लस 10.5। अब इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करो 24.7, यहाँ पे 20.4, देन यहाँ पे 10.5। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो देखोगे 7 4 11, 11 प्लस 5 16 का 6, कैरी 1 आ जाएगा और यहाँ पे देखोगे पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आ जाएगा 4 1 5 एंड यहाँ पे 2 2 4 4 प्लस 1 5, कितना आ गया 55.6। यहाँ पे लिखेंगे 55.6 सेंटीमीटर। तो इसके आंसर में क्या आएगा, इसके आंसर में आएगा द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 55.6 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। मींस इसके 3 साइड्स का टोटल कर देना है। 3 साइड्स का टोटल आ जाएगा 55.6 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लुक एट द फिगर्स ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर, measure their sides with the help of the lines on the graph paper, write the perimeter of each in the right box। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। यहाँ पे देखोगे ABCD कहाँ पे, ABCD यहाँ पे। तो ये देखोगे सबसे पहले लेंथ ढूंढो, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.5 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रेथ कितना है, यहाँ पे देखोगे ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब इसको काउंट करो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 2.5। नाउ इसका मल्टीप्लाई करते हैं
3.5 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो जगह 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो यहाँ पे पीछे से 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 7। 7.0 है तो इसको 7 लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस उसी तरीके से इसका भी करना है 2.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो ये हो जाएगा 5.0। तो पॉइंट के बाद में 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 5 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं एंड यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखोगे ये 3.5 का मीनिंग क्या हो गया, 3.5, 3.5 का 2 टाइम करेंगे मीन्स डबल करेंगे तो 7 आता है, एंड 2.5 का 2 टाइम या डबल करेंगे तो कितना आता है, 5 आता है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल EFGH। यहाँ पे भी देखोगे रेक्टेंगल दिया गया तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यही लगेगा 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, कुछ इस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2 इंटू, अब यहाँ पे देखोगे EFGH कहाँ पे है, ये वाला है, देखोगे EFGH, देखोगे ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना है 3.8 है। देन यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, 1 2 3, ये आ जाएगा 1.3। अब इसका यहाँ पे लिख देते हैं, लेंथ कितना है 3.8 प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना है 1.3। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखोगे 3.8 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तो पीछे से 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7.6, यहाँ पे लिखेंगे 7.6 प्लस। नाउ 1.3 इंटू 2 करना है तो जगह 2 3 जा 6, पॉइंट लग गया, 2 1 जा 2, ये कितना आ जाएगा 2.6, 2.6। अब इसको ऐड करना है ना, तो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो ऐसे हो जाएगा 7.6 एंड 2.6, ये हो जाएगा 6 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 7 2 9, 9 प्लस 1 10, ये कितना हो जाएगा 10.2, यहाँ पे आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे 10.2 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे सिर्फ ये काउंटिंग करने आना चाहिए कि कितना है, उसके बाद में लेंथ और ब्रेथ निकाल करके उसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS। यहाँ पे देखोगे स्क्वायर बोला गया ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे PQRS यहाँ पे ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1 2 3 4 मीन्स कितना हो गया, ये हो जाएगा 2.4। तो ये स्क्वायर शेप में है तो ये भी आएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे 4 है तो 2.4 ये भी आएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 2.4। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.4 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1, ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9.6 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 9.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या बोला गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV। यहाँ पे देखोगे रेक्टेंगल बोला गया है, फॉर्मूला तो वही लगेगा 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे 2 इंटू, सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा STUV। देखोगे STUV ये वाला है, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, लेंथ कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 ना, यहाँ पे देखोगे ये 2 2 जा 4 आ गया, तो हो जाएगा 6 प्लस 4,
ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 49 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट 49 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।